बताते हैं सिर्फ अच्छा पानी और ख़राब पानी, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना होता है, ऐसा देखने को मिलता है कि लगातार 30 साल 35 साल से जो लोग डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं उनका दवा बंद हो रहा है, लोगों का बीपी का दवा बंद हो रहा है, लोगों का ज्वाइंट पेन जो है ख़त्म हो रहा है। मतलब तरह तरह का जितने लोग पानी इस्तेमाल करते हैं सारे लोग का अपना अलग अलग एक तरह का ये रहता है कि ना भाई हमारा ये चीज़ रिपेयर हुआ, मेरा ये चीज़ रिपेयर हुआ। तो डैमेज रिपेयर वो भी शरीर का, हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में एक मेजर ऑर्गन है जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, और हार्ट ब्लॉकेज से, हार्ट अटैक से पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं। मेडिकल जर्नल का रिपोर्ट है कि सबसे नंबर 1 किलर डिजीज कोई है तो वह है हार्ट अटैक। अब सवाल ये है कि हार्ट अटैक जो आता है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मेरा हार्ट ब्लॉकेज जो था वो क्लियर हो गया, जो डैमेज था हमारा हार्ट वह रिपेयर हो गया, जो लोग पानी इस्तेमाल किए हैं। तो अब सवाल ये है कि उस रिपेयर से यदि अपनी मशीन की कीमत को तुलना करें तो पता चलेगा कुछ भी नहीं लगा। तो घर का परिवार जितने भी हैं, और दूसरी एक बात और समझने की बात है, औसत आयु जो हम लोगों की हुआ करती थी हमारे धरती पर, आज भी जापान में लोग 120 साल की औसत आयु को पार करते हैं। हमारे यहाँ 80 साल हो गया है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो इसका मेन वजह है कि हम लोग अपने शरीर को और सब कुछ बढ़िया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पानी बढ़िया नहीं दे रहे हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा पानी डाल रहे हैं। तो यह जीवन से बढ़ करके तो नहीं है, चूँकि जीवन जो है डैमेज कर रहा है। जिसको चलना चाहिए 120 साल, वह 60 साल 70 साल जाते जाते कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं ना कहीं किडनी में प्रॉब्लम आ जा रहा है, कहीं ना कहीं लिवर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो आ रहा है उस डैमेज को ये रिपेयर करता है। इसलिए ये मशीन काफ़ी सस्ता है, लेकिन जिनको रिपेयर किया उनको सस्ता लगता है, जिनको रिपेयर नहीं किया उनको सस्ता नहीं लगता है। तो ये सब बेनिफिट्स है और बेनिफिट्स बिकता है। हम लोगों को बेनिफिट्स के बारे में लोगों को अवगत कराना जरूरी है कि इस मशीन से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहा है। लेकिन ये कभी नहीं बताना है कि हम लोगों का पानी जो है इससे बीपी शुगर नॉर्मल हो जाता है, ये हार्ट को ये क्लियर कर लेता है, आपका हार्ट अटैक नहीं होने देगा, कैंसर को रिवर्स करता है। ऐसा डॉक्टर्स लोग बताते हैं और जो लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग बताते हैं। हम लोग बताते हैं गुड और बैड। पूरे दुनिया में कुछ भी आपको चाहिए तो आपको गुड ही चाहिए, बैड तो चाहिए ही नहीं। जैसे हम लोग जो भी परचेज करते हैं, जितना कैपेबल हम लोग हैं, एक उदाहरण हम लोग देते हैं हमेशा कि प्रतिदिन हर घर में वेजिटेबल्स और फ्रूट तो आता है परचेज करके। हम लोग डैमेज वेजिटेबल और फ्रूट नहीं खरीद के लाते हैं, हम लोग फ्रेश ताज़ा और अच्छा वाला खरीद के लाते हैं, बैड खरीद के नहीं लाते हैं, गुड ही खरीद के लाते हैं। तो पानी का मशीन जिसको कहा गया कि जल ही जीवन है, तो जल डैमेज क्यों, ये सवाल छोड़ना लोगों के पास ज़रूरी है। तो लोग माइंड वेकअप करेंगे। खूब बढ़िया से भी बात करने के बाद भी आप समझ के चलिए कि कोई नया चीज़ जाता है ना तो लोग उसको माइंड मेकअप करने में काफ़ी समय लगाते हैं। कुछ लोग प्रोग्रेसिव लोग होते हैं जो कि आपके बात को सुने और तुरंत समझे और डिसीजन तुरंत ले लेते हैं। वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए हम लोग को मैंने बार बार बात करते हैं कि पेशेंस रखना भी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो फील्ड में सबसे बड़ी चैलेंजेस जो आती है वह आती है कि भाई कीमत इसका ज़्यादा है। इसको बड़ी प्रेम से बात करने की ज़रूरत है। सब कुछ बात करने के बाद लोग हमको तो मैंने बहुत सारे लोग जो मिलते हैं तो दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात करते हैं। क्योंकि बात करने के दौरान उनका सारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, लास्ट में एक ही क्वेश्चन लोग करते हैं कि सब कुछ बढ़िया है लेकिन मशीनमा कीमती है, महंगा है। तो इस बात को हम लोग कैसे कैसे हैंडल करते हैं, वहीं पर हम लोगों का सब्जेक्ट अटकता है, वहीं पर सेल हम लोगों का अटकता है, वहीं पर हम लोगों को जानने और समझने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ कुछ और भी अनुभवी लोग हैं, कैसे कैसे हैंडल करते हैं। मास्टर साहब आप इस बात को क्या जवाब देते हैं? मनोज सर हैं दरभंगा से, बताइए सर क्या आप जवाब देते हैं इस बात को? सर हाल ही में मेरे साथ मतलब एक ज्वेलर की दुकान में थे और उनसे ये बात हुई, तो प्राइस पर जब बात हुई तो मैंने कहा था 3 लाख रुपया जी। तो एट ए टाइम वो थोड़ा महंगा मतलब बोले। उनके सर महंगा तो है लेकिन ये आपके शरीर से ज़्यादा महंगा नहीं है, बिल्कुल। ऐसा ही उनको बोले। तो वो मेरे बात से इम्प्रेस्ड हुए कि नहीं वाकई मेरे शरीर से तो महंगा नहीं हो सकता है।
या मेरे फैमिली मेंबर से महंगा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर जो भी हैं मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनको चाहता हूँ, वो हमारे लिए मतलब बहुत ही वैल्यूएबल है, तो उनसे महंगा नहीं हो सकता है। बस ये बात उठती है। एक्चुअली में है क्या सर, आजकल सभी को ईएमआई पर लेने की आदत हो गई। हर कोई भी छोटा चीज लेता है सर, 2000 5000 10,000 का भी सामान लेता है, तो मोबाइल भी कोई लेता है 10,000 20,000 का, तो सोचता है ईएमआई पर ले लें, तो वो एक आदत बन गई है। तो ईएमआई वाला भी मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि भाई ईएमआई पर होता, मेरे पास भी लगभग 10-20 ऐसे हैं पर्सन जो ईएमआई की तलाश में है। हम कहते सर इसका अभी ऑप्शन नहीं आया है, जब आएगा तो बताएंगे, नहीं तो अपना कुछ उपाय कीजिए। तो इस तरह से हैंडल करते हैं। महंगा जब भी बात होती है तो हम बोलते हैं कि सर ये आपसे, आपके शरीर से या आपके फैमिली मेंबर से महंगा नहीं है। और जो हर वो चीज जो कीमती होती है वो अपना कीमत अदा करती है, तो उसकी कीमत का कुछ ना कुछ कीमत होने मतलब महंगा है, तो क्यों महंगा है उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कारण कि बिल्कुल बाजार में सस्ती चीज भी है और महंगी चीज भी है। तो सस्ती चीज सस्ती क्यों है, महंगी चीज महंगी क्यों है, इसके पीछे थोड़ा जाइएगा तो वाकई में एक्चुअल में कुछ का लॉजिक पता चलेगा कि क्यों महंगा है। तो इसको जानने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताया सर। कोई भी चीज़ महंगा है तो अपने मेरिट की वजह से महंगा है, तो उसका उतना मेरिट है तभी महंगा है। आज सोना महंगा है तो सोने का मेरिट है, तब जाकर के महंगा है। तो हमारे मशीन महंगा है लेकिन इसका मेरिट है इसलिए महंगा है। ये बहुत बढ़िया मास्टर साहब बात बताया कि महंगा तो है लेकिन जितना महंगा है उससे कई गुना ज़्यादा इसका मेरिट है। और ये मेरिट उन्हीं को समझ में आई है जो लोग इसको परचेज किए हैं, और तब ये 48 साल से मार्केट में राज कर रहा है। तो मेरिट को बेनिफिट्स ही बिकता है, लोगों को बेनिफिट्स मिलता है। और एक भी बात करने की भी ज़रूरत है कि हमारे मशीन को एक्चुअल परचेजर वही हैं जिनके नियर डियर कोई परचेज किए हुए होते हैं, जिनके नज़दीकी लोग जो परचेज किए हुए रहते हैं, तो वो बताते हैं कि देखिए ना हम पानी पिए तो हमारा ये इससे फ़ायदा मिला, तब उनके नज़दीकी लोग परचेज कर लेते हैं। चलिए आपको फ़ायदा मिला है ना, तो हम भी ले लेते हैं। वहाँ डेमो दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डेमो दिखाने की और बात करने की ज़रूरत हम लोग को वहीं पर है जहाँ वो आदमी उसके नज़दीक आप पहली बार गए हैं, आप पहली बार उससे मिले हैं, उसका अपना नज़दीकी कोई उसको नहीं बताया है, उसका फेथफुल विश्वासी कोई आदमी उसको अभी तक नहीं बता पाया है। और ये एक अच्छी बात भी है हम लोगों के लिए, तभी जाकर के हम लोगों का बिजनेस होता है। वरना उसका नज़दीकी कोई आदमी होगा जो बात बताया होगा तो ज़रूर सुनेगा आपसे भी और समझ लेगा, लेकिन लेगा उसी से, परचेज करेगा उसी से। चूँकि होता है, ऐसा देखा गया है कि आदमी को लगता है कि भाई हमारे नज़दीक के ही लोग जब ये काम कर रहे हैं तो हम दूसरे से क्यों। बढ़िया बात निकल के आई मास्टर साहब के माध्यम से। और कोई सज्जन, मार्केट में चलते हैं हम लोग तो क्या क्या चैलेंज आती है। सबसे पहला चैलेंज तो है भाई कि महंगा है, और क्या चैलेंज आता है भाई? चलिए, किसी को कोई चैलेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि सब लोगों का सेल एकदम मुंह पर लगा हुआ है, सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। बेनिफिट्स बताया जाए, पानी पी रहे हैं तो क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है? नीरज बाबू बताइए, आप अपना पानी पी रहे हैं, आपको क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है? फ़ायदा बताइए, क्योंकि फ़ायदा ही बिकता सर है। एक छोटा जी सर। टेस्टिमोनियल बता रहे हैं सर। हाँ एक जी जी, छोटा सा बताइए सर। टेस्टिमोनियल। हाँ सर, एक बार ऑफिस में शिवधारा वाले ऑफिस में बैठे हुए थे, हम्म। तो मतलब एक बुजुर्ग 60+ थे, वो अक्सर आते थे पानी पीते थे। एक रोज वो मेथी का साग लेके आए। अच्छा। मेथी का साग लेके आए, शाम के टाइम था, तो मैंने कहा बाबा इसके साथ बथुआ नहीं लिए हैं? बथुआ जानते हैं ना? हाँ, बथुआ जान रहे हैं। जी जी जी। बथुआ नहीं लिए हैं? तो वो बोले कि बथुआ, हमको डॉक्टर साहब ही बोलते थे, हम्म। बोले बथुआ हमको रिएक्शन कर जाता है। हमको बथुआ रिएक्शन करता है? तो बोले हाँ, बथुआ हमको जो है रिएक्शन कर जाता है। तो क्या होता है, तो वो जब खाते हैं ना तो उसके बाद उल्टी हो जाता है, ऐसा ही बोले। हम अच्छा। कहता कीजिए, अभी आप मतलब 10 दिन से पानी पी रहे हैं, और हम जब बोलेंगे उसके बाद जो है आप बथुआ खाना शुरू कर दीजिएगा, मतलब खा के देखिएगा। हम्म। 15 दिन और पानी पिलाएं, और उसके बाद उनको बोले कि अब आप बथुआ खाइए हम्म। ला के बाद वो बथुआ ला के खाए। और अगले दिन उनसे मुलाकात हुई फिर शाम में,
तो बोले मतलब क्या बथुआ खाए, तो बोले हाँ खाए। कैसा? तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पहले वाला जो वो होता था कि हम्म। वो उल्टी हो जाने का, इस तरह से कुछ नहीं हुआ। ये मतलब मेरा मतलब अपना मतलब देखा हुआ बात है ये। चलिए, बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल है भाई। बथुआ भी कुछ लोगों को रिएक्शन करता है और उससे उनको उल्टी हो जाती है, लेकिन पानी पीने के बाद ये चीज़ मिला, तो ये बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल है। ये बहुत बड़ा फायदे की बात है। कुछ लोगों को और कोई चीज़ खाने से उनको परेशानी होती होगी। चलिए नीरज बाबू, बताइए आप अपने बारे में। जी सर, 2008 से 2008 में बोरिंग केनाल रोड में डॉक्टर बीके सिंह हैं, हम्म। वो एक साइकेट्रिस्ट हैं, उनके यहाँ मेरा इलाज चल रहा था 2008 से। अच्छा। और वो हमको 4 टैबलेट देते थे। हमको बोलते थे कि 7 बजे शाम में ज़रूर खा लेना, हम्म। और 7 बजे खाते थे तो अगला दिन 10 बजे तक हम बेहोश रहते थे। अरे बाप। और 2020 में ऑफिस में पानी पीना शुरू किए तो कुछ फ़ायदा हुआ। हमको दम घुटने लगता था, वो 4 टैबलेट खाते थे तो डॉक्टर को बोले, तो डॉक्टर हमको एक मैंने चौथा टैबलेट का डोज कुछ कम कर दी। और उसके बाद 2020-21 में जब मेरे यहाँ मशीन आया, तो इधर हम 6-7 महीना से 8 महीना से रेगुलर पानी पी रहे हैं। अब मेरा 4 टैबलेट में से मात्र 1 टैबलेट बचा है। वाह। और वो भी एक टैबलेट ऐसा, दूसरा टैबलेट उन दिए हैं, बोले हैं कि जब नींद नहीं आएगा तब इस दूसरा टैबलेट का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर नींद आ गया तो फिर ठीक है। और हम पानी पी रहे हैं, अब हम आराम से 7 घंटा सो पाते हैं। कभी कभी जो पहला टैबलेट है वो भी भूल जाते हैं, कोई नहीं खाते हैं, 2-2 दिन भूल जाते हैं, लेकिन फिर तीसरा दिन खा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोले हैं कि छोड़िएगा मत उसको, वो दूसरा चीज है, उसको आप खाते रहिए। तो हम बोले सर उससे होगा क्या? तो उससे सुबह उठिएगा तो दिन भर बहुत मजा आएगा। और भगवान का दया से पानी पीते हैं तो पेट इतना साफ रहता है, कब्जियत का कोई डर नहीं है, और पेट इतना साफ रहता है कि दिन भर एकदम मन एकदम खुश, मन एकदम शानदार रहता है। और दूसरा, मेरी बेटी को खुजली हो गया था इधर 10 दिन पहले, तो 2.5 इस्तेमाल किए, 2-4 दिन में उसका सब खुजली ठीक हो गया है। यानी उसके लिए हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई जरूरत नहीं पड़ी, सीधे बहुत गजब का सड़ गया था। हम हम्म। सोचे इतना छोटी लड़की है, 5 साल की है, कैसे ये वाला बीमारी इसको हो गया। हम्म। लेकिन पानी दिए, पानी पिलाते तो नहीं है, कभी कभी आधा गिलास पिलाते हैं, बच्ची है इसलिए हम 9.5 नहीं पिलाते हैं, 8.5 आधा गिलास कभी कभी पिला देते हैं। अब बाकी स्प्रे मारे ठीक हो गया वो 2.5 pH 2.5। के स्प्रे से उसका वो इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन खत्म हो गया। हाँ, फिर ब्यूटी वाटर से वो नहाती है, तो उसका बाल पहले दूसरे किस्म का खराब टाइप का लगता था, अब बाल इतना सुंदर लगता है देखने में कि उसका वर्णन नहीं। वाह। बहुत सुंदर चमकदार बाल, लगती है कि हाँ कोई वीआईपी लड़की है, ऐसा उसका बाल हो गया है। देखिए, तो ये फायदे की बात हुई। आपको कितना फ़ायदा हुआ, दवा 4 टैबलेट से 1 टैबलेट पर आ गए है, जी सर। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि एलोपैथ मेडिसिन जो है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। जी तो सर। अब 4 से 1 पर आ गए तो 3 गुना साइड इफ़ेक्ट तो आपका कम हो गया। और जी आगे दिन हमको पूरा विश्वास है कि आपका 1 टैबलेट भी वो बंद हो जाएगा। आपको कोई भी एलोपैथ की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब साइड इफ़ेक्ट से आप फ्री हो जाएंगे। तो जी एक सर। एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स की बात है कि पानी पीने से दवा बंद हो जाए, तो ये इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है। अब इसका कोई कीमत है क्या मार्केट में? अब नहीं था। अब एलोपैथ दवा खा रहे हैं, खाते खाते लंबे समय तक किसी का लीवर तो किसी का किडनी, किसी का हार्ट, चूँकि केमिकल है तो केमिकल का रिएक्शन तो होगा ही होगा, तो ये डैमेज करेगा। और डैमेज जो बचा सिर्फ पानी पीने से, तो ये एक बहुत बड़ी फ़ायदे की बात है। और फ़ायदे की बात हम लोगों को करना है। अपनी फ़ायदा आप लोगों को बताइए कि देखिए पानी पीने से हमको ये फ़ायदा हुआ। लोगों को फ़ायदा चाहिए, लोग फ़ायदा खरीदता है। 3 लाख रुपया में आपका ये जो फ़ायदा मिला ना, ये 3 लाख रुपया से ज़्यादा का है सर। इसके जी अलावा जी। आपके परिवार में बच्ची, चूँकि बच्चियों को बाल से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन जैसे जी जैसे आगे बढ़ेगी उसका बाल काफ़ी बढ़िया और शानदार चमकीला होगा, कला घना बार होगा, तो उस बच्ची भी काफ़ी प्रसन्न रहेगी। और दूसरी बात, बच्ची का उम्र क्या हो रहा है नीरज बाबू? 6 साल है बड़ी का, छोटी का 4 साल है। आप इत्मीनान से उन लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, जो लोग भी पका हुआ खाना खा रहा है। एक चीज़ जी देखिए, जी। होता क्या है सर ना। सर एक दिन पानी पिलाए बड़ी वाली को, हम्म। तो उल्टी हो गया,
और छोटी वाली को एक दिन पिलाया तो पूरा नाक से खून बहने लगा। आप उसके वजह से नहीं हुआ, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसके वजह से थी, उस दिन जिस दिन पानी पिलाए उसी दिन ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप 8.5 pH से शुरू कीजिए, एक सप्ताह बाद फिर 9 pH, फिर 9.5 pH पर। देखिए होता क्या है ना कि हमारे शरीर में एसिड और अल्कलाइन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो पूरी तरह अल्कलाइन है ना सर? तब पूरी तरह का नहीं अल्कलाइन है। यदि पका हुआ खाना, चूँकि बच्ची 6 साल की है या 4 साल की है, तो पका हुआ खाना तो खा रही है। पका हुआ खाना हमेशा एसिडिक होता है। अल्कलाइन चीज़ को भी आप पका दीजिएगा ना तो वह एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक और खाना खा रही है तो पानी अल्कलाइन जाएगा तो बैलेंस करेगा बॉडी को। उसके वजह से अल्कलाइन पानी पीने की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता है। ऐसा यदि आपने महसूस किया है तो इत्तेफाक से ऐसा कुछ हुआ होगा। आप लगातार 8.5 से शुरू करके देखिए, कुछ नहीं होगा। कितना पिलाएंगे सर? जितना पीना चाहिए, जितना पीती है, बस ध्यान रखना है खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाने से आधा घंटा पहले और खाने के 1 घंटा बाद। बाकी जितना पी सकती है उतना पिलाइए। 8.5 एक सप्ताह दीजिए। इसके बाद देखिए होगा क्या ना कि बच्चियों का जो या बच्चों का जो विकास है ना, इस पानी से बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि पहला चीज़ को उसको एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है। एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को भरपूर मिलेगा ना तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। पूरी दुनिया में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का इकलौता एक माध्यम है, वह है एंटीऑक्सीडेंट। और हम लोगों का पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो इसमें क्या होगा कि एंटीऑक्सीडेंट पानी जब बच्चों को देते हैं ना तो बच्चों में रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वह काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो घर में रहते हुए इसको इससे मैंने ऐसा नहीं कीजिए, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। चलिए और कोई कुछ लोग बताएं अपने फ़ायदे के बारे में। मिलन जी, आप भी बहुत दिन से पानी पी रहे हैं। पानी पीने से आपको क्या क्या बेनिफिट फ़ायदा मिला? पानी पीने से मेरा पिताजी का शुगर पेशेंट है। अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंसुलिन जो था चल रहा था वो बंद हो गया। अच्छा, इंसुलिन चल रहा था। कितने दिन से मैंने आपके पिताजी को डायबिटीज़ था? मोटामोटी 10-15 साल। 15 साल पहले से उनको डायबिटीज़ था। हाँ 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 हाँ। और दवा से इंसुलिन बंद हो गया और दवा तो बहुत सारा चल रहा था। दवा शुगर के 3 टाइम दवा चल रहा था, तो अभी 1 टाइम हो गया है। और क्रिएटिनिन तो बढ़ रहा था, 2.2 हो गया था, अभी 1.9 है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा हुआ। और माँ का गैस बन रहा था पूरा मात्रा में। ऐसा मैंने महीना में 10 से 15 दिन रात में खाना ही नहीं खाते थे। तो वो प्रॉब्लम पूरा एकदम क्लियर हो गया। चलिए, ऐसा तो हाँ, बहुत बढ़िया। ये बेनिफिट्स है, यही तो बेनिफिट्स है। अब इस तरह की बात लोग बताते हैं, जो पानी पीते हैं वो बताते हैं कि हमारा इंसुलिन बंद हो गया। जैसे हमारे साथ एक पुराने शिक्षक हैं जो बहुत पहले से उनको डायबिटीज़ था। हमको लगता है कि 40 साल पहले से वो दवा खाना शुरू किए थे, इसके बाद आ गए थे इंसुलिन पर। 3 टाइम इंसुलिन लगा रहे थे। आज के डेट में उनका इंसुलिन तो काफ़ी बहुत पहले बंद हो चुका है। अब टैबलेट भी बंद हो चुका है, मतलब वो डायबिटीज़ से नॉन डायबिटिक हो चुके हैं। तो वो बता सकते हैं कि हमको पानी पीने से ये फ़ायदा हुआ। बाकी हम लोग मार्केट में हम लोगों को बताना है अच्छा पानी और खराब पानी। वेट भी गेन हुआ सर। वेट भी गेन हुआ ना? पिताजी का, हाँ, पिताजी का मोटामोटी 46 ऐसा था, तो मोटामोटी 56 किलो करीब हो गया। बताइए। और एनर्जी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। एक तरफ दवा बंद होना, दूसरी तरफ एनर्जी लेवल हाई होना, तो ये इसका कोई कीमत नहीं है, पैसे से नहीं मिल सकता है और न दवा से मिलेगा, ये पानी से ही मिलेगा। और अच्छा पानी होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो जिनको जो फ़ायदा हुआ है अपना फ़ायदा बता सकते हैं और बताएंगे। लेकिन हम लोग मार्केट में जब किसी को बताने जाते हैं तो बताना हम लोग कहीं है कि लोग बताते हैं भाई कि मेरा डायबिटीज़ का दवा बंद हुआ है। हम लोग ये बताते हैं कि अच्छा पानी और ख़राब पानी। यदि आपके पास विकल्प मौजूद है अच्छे पानी का, तो ख़राब पानी क्यों? आप अपने और अपने बाल बच्चे परिवार को, चूँकि हर आदमी अपने फैमिली से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, तो ये जान करके कि हमारा वाटर डैमेज है, हमारा पानी ख़राब है, और इसके बावजूद भी हम अपने परिवार को क्यों देंगे? दो ही बात हो सकती है, या तो बढ़िया से हम समझ नहीं पा रहे हैं या पैसा नहीं है। तीसरा बात अभी तक निकल करके नहीं आया है। तो जो जो फ़ायदे हैं, इस फ़ायदे को हम लोगों को एक जगह समेट करके और लोगों को फ़ायदे पर ध्यान आकर्षित कराना है कि पानी पीने से जब लोगों को इतना फ़ायदा मिला है और आप भी पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप पानी पी नहीं रहे हैं, आपकी आदत को बदलने की हम बात कर रहे हैं।
किसी की आदत को बदलने की जरूरत नहीं, सब लोग पानी पी रहा है। हम अच्छा पानी पीने की बात कर रहे हैं। आप हर आदमी अपने से प्रयास कर रहा है कि हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो भी जाए। और यदि जीवन अच्छा नहीं होगा तो जीवन का सीधा संबंध जल से जुड़ा हुआ है। जीवन अच्छा नहीं होगा तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो भाई क्यों नहीं, जिस पानी के बारे में पूरी दुनिया बताती है कि मेरा ये ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ, मेरा ये फ़ायदा हो रहा है, हमको ये फ़ायदा हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो एनर्जी लेवल पर फ़र्क, जिस घर में ये मशीन जाता है एनर्जी लेवल पर फ़र्क सबको महसूस होता है। आज हमको तो कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन हमको देख करके आज भी लोग बताते हैं कि आज से 5 साल पहले जैसे अब दिखते थे उससे भी बढ़िया आज दिख रहे हैं। आज से 5 साल पहले की कहानी था, जो लोग भी हमको देखे हुए थे, अभी से मेरा वजन ज़्यादा था और चेहरे पर झुर्रियाँ थी। हम लग रहे थे कि एक्चुअली 50 प्लस हैं, जबकि उस समय 50 प्लस नहीं थे। लेकिन आज 50 प्लस होते हुए भी हमको लगता है कि हम जैसे आज से 5 साल पहले से वैसे लग रहे हैं। और दूसरी बात, एनर्जी लेवल में हमको लगता है कि 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में जो मेरे अंदर एनर्जी थी, वह एनर्जी मैं आज 54 साल की उम्र में भी महसूस कर रहा हूँ। ये पैसे से नहीं मिल सकता है, ये दवा से नहीं मिल सकता है, ये मशीन के पानी से, कंगन वाटर से नहीं मिल सकता है। तो ये मेरा बेनिफिट्स है और मैं अपने बेनिफिट्स को लोगों को बताता हूँ तो हमको रिजल्ट मिलता है। तो ध्यान रखना है, हम लोगों को बेनिफिट्स शेयर करना है। लोग बेनिफिट्स खरीदते हैं, क्यों नहीं? लोग 3 लाख 5 लाख की गाड़ियाँ भी मार्केट में है तो 10 लाख की गाड़ियाँ क्यों खरीदते हैं? घर उनका 5 लाख में भी बन जाता, 10 लाख में भी बन जाता, 25-50 लाख घर क्यों खरीदते हैं, क्यों लगाते हैं? लोगों को पता है कि जितना बढ़िया लगाएंगे उतना बढ़िया बेनिफिट्स मिलेगा। तो बिकता एक्चुअली बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स की बात हम लोगों को मार्केट में करते रहनी है, आपका व्यवसाय बहुत बढ़िया होगा। और बाकी तो सबको पता है कि बेनिफिट्स की बात करने से क्या होता है। बेनिफिट्स की बात करने से क्या होता है सर? हम लोगों का जितना बात हम लोग करेंगे क्या होगा? पैसा उतना आएगा सर। अपने मिशन की तरफ हम लोग कामयाब होंगे। मिशन 5 लाख पर मंथ, मिशन 1 लाख पर मंथ, मिशन 3 लाख पर मंथ, मिशन 10 लाख पर मंथ। हम लोग अपने मिशन की तरफ बढ़ेंगे जितना बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो पानी के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं और पैसे का बेनिफिट्स होता है। ये मज़ेदार बात है। सबसे मज़ेदार बात क्या है कि पानी के फ़ायदे के बारे में हम लोगों से बात करते हैं और हम लोगों को रिटर्निंग क्या मिलता है? पैसे के रूप में हम लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। तो इस बात को जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितना बढ़िया से हम लोग करेंगे उतना बढ़िया पैसा आने वाला है। इस बात को कूट कूट के अपने ब्रेन को समझा देना है कि बाबू तू समझ ले। जितना आपका ब्रेन समझेगा उतना आप लोगों को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपके अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा वही बैलेंस यदि किसी को ज़रूरत पड़े तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अपने ब्रेन में जो बैलेंस रहेगा ना, वही बैलेंस आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमेशा फ़ायदे की बात करनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा यूट्यूब पर एक चैनल भी चलता है फ़ायदे की बात। लोगों को फ़ायदा चाहिए, अपने फ़ायदे के बारे में बात करनी है, लोगों को फ़ायदे की बात के बारे में बात करनी है, लोगों के परिवार के फ़ायदे के बारे में बात करनी है, लोगों के बाल बच्चे के फ़ायदे के बारे में बात करनी है। तो फ़ायदे के बारे में बात करने से अपना फ़ायदा होते रहता है और यही बात करने से हम लोगों का मिशन भी पूरा होगा। तो और फ़ायदे के बारे में क्या क्या फ़ायदा और किन्हीं लोगों को हुआ है? बेचन बाबू, आपको पानी पीने से क्या फ़ायदा हुआ है? आप भी पानी बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर, एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ है सर। अभी हम दिल्ली की तरफ गए थे, दिल्ली गए थे, देहरादून गए थे, पटना गए थे सर। तो पहले क्या होता था कि जब भी पानी चेंज होता था तो जैसे सर्दी हो जाता था, सर्दी हो जाया करता था। लेकिन इस पानी से हमने फील किया कि सर हम पूरा घूम के आए, फिर घर पर भी आए तो यहाँ आने से मतलब रास्ते में कहीं भी 20-22 दिन के दरमियान कभी भी हमें सर्दी नहीं हुआ सर। और एनर्जी लेवल अच्छा रहा। तो एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा बूस्ट होता है सर इस पानी से, और हमने अच्छा फील किया सर इसको। और काबिल तारीफ है सर। हर तरीके से लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम अब हमारे शरीर में होगा ही नहीं। वैसे ऑलरेडी पहले से भी हम लोग
है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो जाए शरीर में, तो सतर्क तो पहले से है। और ये पानी मिल जाने के बाद ये जो कंगन पानी पी रहे हैं हम, अब बहुत ही बेटर एनर्जी फील कर रहे हैं सर। अच्छा लग रहा है इसको, अच्छा फील करते हैं। बहुत सारे लोगों को पानी शेयर किए हैं, तो उसमें कोई कह रहा है कि हमको सर्दी हो गया, तो हील करता है ये। किसी ने कहा कि पेट खराब हो गया, तो इस तरीके से 2 4 5 आदमी का है कि इस तरह से टेस्टिमोनी आ रहा है बिल्कुल, सर। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और जयश्री बाबू, आपको भी मैं बता दूं, चूँकि आपके पास मशीन जाने वाला है, तो इस तरह का बात सुनने को मिलेगा। जैसे पानी लोग पहले बार शुरू करते हैं ना, तो उनको लगता है ना कि मेरा समस्या बढ़ गया। समस्या क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन जनरली लोगों को होता है, जी। तो कॉन्स्टिपेशन उनका बढ़ जाता है। तो बढ़ता नहीं है, एक्चुअली होता क्या है कि होम्योपैथ दवा के बारे में सब लोगों को पता होगा। सब लोग जानते हैं कि होम्योपैथ दवा जब सेट करता है ना, तो पहले परेशानी को बढ़ाता है, तब ठीक करता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि होम्योपैथ मेडिसिन जो होता है ना, वह रूट पर काम करता है। जो भी परेशानियां होती है, उसको रूट को वो काटना शुरू करता है, कमज़ोर करना शुरू करता है। नतीजा होता है कि लगता है कि परेशानी मेरा बढ़ गया। सेम उसी तरह से ये पानी जो है, इसको नेचुरोपैथ बोलते हैं, चूँकि पानी नेचर से मिला हुआ है। और जब ये अच्छा पानी, चूँकि पहले से ख़राब पानी शरीर में जा रहा था, जब ये अच्छा पानी शरीर में जाता है तो हलचल पैदा करता है। किसी को लगता है कि कुछ हो गया, किसी को लगता है कुछ हो गया, लेकिन एक्चुअली वो फायदे के लिए होता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन के क्षेत्र में क्या होता है कि जब जो भी इंटेस्टाइन के अंदर आपका मल वगैरह सूखा हुआ रहता है, वो ये पानी पीने से वह फूल करके निकलना शुरू होता है। तो उस समय लोगों को लगता है कि मेरा कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि अब तो वह फूल करके निकलना चाह रहा है और निकल रहा है, जिसकी वजह से परेशानियाँ बढ़ती है। तो बहुत सारा चीज़ें आता है मार्केट में, नया नया सुनने को मिलता है। जैसे गैस वगैरह के बारे में, एसिडिटी के बारे में भी लोगों को लगता है कभी कभी गैस ज़्यादा बन गया, तो उसमें ऐसा ही होता है। बॉडी एसिडिक था, अब अल्कलाइन की तरफ मूव किया, तो उनको लगता है कि मेरा परेशानी बढ़ गया। तो उनको एक लाइन में ये बात बताने की ज़रूरत होती है कि आप समझिए कि एलोपैथ से बढ़िया होता है होम्योपैथ, ये सब लोग जानते हैं। और होम्योपैथ से भी बढ़िया होता है नेचुरोपैथ। ये नेचुरोपैथ से आप अपने शरीर का इलाज कर रहे हैं। एक तरह से आपके घर में एक डॉक्टर आ गया है, बैठ गया है, जो नेचुरोपैथ का बहुत बड़ा डॉक्टर है, और बिना बताए हुए पूरे परिवार का ये इलाज करता है। तो जो लोग भी पानी इस्तेमाल जब शुरू करते हैं, तो उनके जो भी अंदर परेशानी है, उनको पता भी नहीं कि हमको ये परेशानी है, उस परेशानी का भी ये इलाज शुरू कर देता है। क्योंकि है तो डॉक्टर, ये शरीर का डॉक्टर है, तो जब परेशानी को इलाज करना शुरू करता है, तो लोगों को लगता है कि मेरा परेशानी बढ़ गया। तो इस बात को समझना जरूरी है, ताकि हम लोगों को बता सकें। हलचल पैदा करता है। जी, इसमें एक चीज ऐड करना चाहेंगे सर हम, ये हाँ बोलिए सर। कि इसमें होता है सर्दी होना सर, सर्दी होना, पेट खराब होना और बुखार लगना, ये शरीर को ठीक करने का प्रक्रिया है सर। ये प्रक्रिया है, बिल्कुल। जी बिल्कुल, इम्यून सिस्टम का अपना ये वर्क है। और लोग इस चीज को नहीं समझने के कारण इसको मतलब निगेटिव ले लेते हैं कि हमने यूज किया तो हमें रिएक्शन कर गया, हमें खराब हो गया। ये चीज ये नहीं है, ये दरअसल शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया है सर। पेट खराब होना, सर्दी होना और बुखार लगना, तो इसमें यह है कि हमको एट ए टाइम दवाई नहीं ले लेना है, थोड़ा सा सर्वाइव करना है इसको, ऑटोमेटिक ये चला जाता है। यही चीज हम लोगों ने फील किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको एक तरह से और ऐसे समझ भी सकते हैं, जैसे कि आपके घर में शरीर अपना क्या है, एक घर है। इसको मान लेते हैं कि एक घर है, और इसमें कुछ बीमारी पहले से बैठा हुआ है, और वह पहले से बैठा हुआ है, तो हमको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा शरीर उसको बर्दाश्त कर लिया है, उससे कमज़ोर है, लड़ नहीं रहा है, इसलिए कहता है चलो तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके घर में कोई आदमी आकर के आपका घर कब्जा कर करके रह रहा है, लेकिन आप उसको भगा नहीं सकते हैं, तो आप क्या कहते हैं, चलो अच्छा वो कमरा लिए हो तो रहो उधरे, हम भी रह लेते हैं। लेकिन जैसे आप ताकतवर होते हैं तो क्या करते हैं, उसको मार के भगाएंगे। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर का जब इम्यून सिस्टम, ये पानी जब अंदर जाता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को जब मजबूत करना शुरू करता है, तो शरीर के अंदर छुपी हुई जितनी भी परेशानियां, बीमारियां होती है, उसको निकालना शुरू करता है। एक टेस्टिमोनियल मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। हमको लगता है कि 8वां 9वां 10वां में हम जब पढ़ रहे थे, उस समय हम रिंग वर्म से काफ़ी परेशान रहते थे। रिंग वर्म हम लोग समझ रहे हैं ना जी? हम लोग अपने यहाँ उसको दिनाय बोलते हैं। तो रिंग वर्म से हम काफ़ी परेशान रहते थे, और उसको चूँकि उस समय मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, तो एलोपैथ का जो मेडिसिन आता है
ऑइंटमेंट आता है, वहीं ऑइंटमेंट लगा लगा करके रिंग वर्म को ठीक करते थे। बाद में जब हम मेडिकल साइंस में आए तो हमको ये पढ़ने को मिला कि रिंग वर्म्स का बैक्टीरिया जो होता है वह जल्दी मरता नहीं है। वह बाहर से यदि कोई आप एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल आप ऑइंटमेंट वगैरह यूज कर जब कर लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जाके, सेल के अंदर जाकर वह छुप जाता है, तो वह डोमिनेंट फेज में चल जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ, बहुत दिन तक हमको लगी नहीं रहा था कि हमको रिंग वर्म भी है। लेकिन 5 साल पानी पीने के बाद हम देखने लगे कि हमको अब रिंग वर्म अपने से निकलना शुरू हुआ, और निकल रहा है और रिपेयर हो रहा है, निकल रहा है रिपेयर हो रहा है। मतलब इस लेवल पर आपके बॉडी को 4 साल 5 साल के बाद भी आपके अंदर जो छुपा हुआ चीज़ है ना आपके बॉडी में, उसको ये निकालता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन जो है वह सेलुलर लेवल पर जाकर के आपको उसको आपके सेल को रिपेयर करता है, हील करता है। हाइड्रोजन रिच वाटर जो है, इसी कारण कहा जाता है, और बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो मेडिकल साइंस में लाइलाज चीज़ें हैं, वैसा रिजल्ट मिला है कि कैंगन वाटर पीने से लाइलाज बीमारी भी रिपेयर हुआ है और अच्छा हुआ है लोगों का। उसका बेसिक कारण यही है कि हाइड्रोजन रिच वाटर जो है वह शरीर के सेल को जा कर के रिपेयर करता है। अब वह कितना देर में उसको उस लायक बना पाएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग कोई केमिकल नहीं ले रहे हैं, ये पानी आके जा करके आपका जो शरीर के अंदर जो डैमेज है उसको वह रिपेयर करता है। जब डैमेज रिपेयर होगा तो फिर वह क्या करता है ना कि आपके बीमारियों को भगाना शुरू करता है। तो इस तरह की समस्याएं आएगी, चैलेंजेस आएगी और आता है। फिर कुछ दिन के बाद एक से मैंने जो शुरुआत होता है ना, शुरुआत में जो कुछ चैलेंजेज आता है, सप्ताह 10 दिन रहता है, इसके बाद फिर लोग कहने लगते हैं ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमको तो बहुत जगह से ऐसा सुनने को मिला कि लोग बताए कि सर ये मशीनवा लगाए, हम पहले पनिया पी रहे थे, 1-2 दिन दूसरे जगह से ला करके तो हमको फ़ायदा कर रहा था, और घरे मशीन लगा करके पानी पीना शुरू किए थे तो हमको तो नुकसान करना शुरू कर दिया। सर हमको तो अभी ये जो दिनाए वाली बात बताए तो हम उससे आवाज अभी नहीं आ रहा है परेशान है सर। हाँ, तो क्या कितने दिन में हमको रिजल्ट मिल सकता है सर? इसमें कोई देखिए केमिकल नहीं है कि आदमी बता सकता है कितना दिन में रिजल्ट मिलेगा। जयश्री बाबू, एक्चुअली है क्या कि ये आपका शरीर कितना डैमेज है और किस तरह से आप पानी ले रहे हैं। बहुत बार लोग होता है ना कि पानी मशीन घर में लगा लिए हैं, लेकिन सुबह शाम में एक बार भी वह मशीन से डायरेक्ट गिलास में रोक करके पानी नहीं लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि दिन भर आप भले जहाँ भी रहिए और बोतल में लेकर के पानी जाइए पीजिए, ठीक बात है, लेकिन घर में सुबह और शाम कम से कम 2-2 गिलास आपको एकदम लाइव वाटर, मशीन से निकलता हुआ पानी आपके शरीर में जाना चाहिए। तो उस तरह से आप लीजिएगा तो आपको वह जल्दी बेनिफिट पहुंचाएगा। और नहीं तो बोतल में लेकर के आप पी रहे हैं या पानी लेकर निकाल के रख लिए हैं उसको पी रहे हैं। अभी जाड़ा का दिन है तो आप पानी को गर्म करके पी रहे हैं, गर्मी के दिन आएगा तो पानी को ठंडा करके पी रहे हैं, तो उस केस में रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन इसके ये कोई केमिकल नहीं है कि कोई बता देगा आपको कि इतने दिन में ये रिजल्ट मिलेगा, आपका शरीर ही उसको बता पाएगा। और बाकी आप बताइएगा लोगों को कि हमको ये इतने दिन में फ़ायदा मिला। सर एक चीज़ हम शेयर करना चाहेंगे सभी लोग जानकारी के लिए। हाँ बोलिए। आज से सर मुझे लगभग हम 2018 अक्टूबर से इस पानी को सेवन करना स्टार्ट किए थे, और 2020 में मेरे किस पार्ट में मेरे बॉडी के स्टोन था पता नहीं चला। जब अक्टूबर 2020 में निकला तो मुझे पता चला कि मेरे बॉडी के अंदर कहीं स्टोन भी था, और वो किडनी में था, पता नहीं कहाँ था। मैं निकला 2020 में, तो 2 साल बाद पीने के बाद ही मुझे रिजल्ट मिला सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर एक लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का निवारण सर लगभग 2022 तक था सर। 22 लास्ट में खत्म हुआ है सर, जनवरी। तो इतनी बड़ी रिजल्ट सर मुझे ये 3 साल के अंदर ये मिला सर। आज मैं स्टोन से फ्री हूँ सर। मैं चेकअप भी नहीं करवाने गया, घर से बहुत बार प्रेशर मिला कि पहले टेस्ट कर लो किस पार्ट में है, कितने बचे हैं अभी। मगर हमें पता था कि मैं कैंगन वाटर पी रहा हूँ तो धीरे धीरे अब जब निकलना स्टार्ट हुआ है तो निकल जाएगा, मगर पूर्णतः अब निकल चुका है सर। ये इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है। और मैं एक भी मेडिसिन नहीं लिया था, और ये प्रॉब्लम मुझे आता था कि सर हमें गैस बनता था, और मैं अपने आप से बात करता था कि हम लोगों का ठीक हो रहा है, हमारा क्यों ठीक नहीं हो रहा है ये चीज़। जब ये स्टोन निकलना स्टार्ट हुआ तब मुझे पता चला कि ये मशीन हमारे लिए बहुत काम का। लोगों का सुनते थे कि 11 mm का स्टोन निकल गया है, और हमने लगभग 8 से 9 mm का मेरा भी स्टोन था जो निकला था फर्स्ट टाइम। उसके बाद 3-4 बार टूट के स्टोन निकला था सर। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट मिला 2 साल बाद सर।
तो हम कैंगन वाटर से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि हम 6 महीना 8 महीना 10 महीना में रिजल्ट हमें मिल जाए। और खुजली की बात रही तो सर पूरे सर साल भर मतलब पूरे साल मुझे खुजली हुआ करता था सर, मगर आज से मैं फ्री हूँ सर। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत रिजल्ट है सर। अब देखिए एक पानी और कितना तरह का रिजल्ट देता है, कितना तरह के फ़ायदा पहुंचाता है लोगों को। किसी का बीपी का दवा, किसी का शुगर का दवा, किसी का स्टोन निकलना, तो ये बेनिफिट्स पूरे शरीर पर पहुंचाता है। और दुनिया का कोई ऐसा दवा नहीं बना हुआ है मेडिकल साइंस में जो एक दवा खाएं तो शरीर का सारा समस्याओं का समाधान करे। तो बेनिफिट्स हैं इसके, ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं। कितने दिन में है ये कोई नहीं कर सकता है। हाँ, अपना अपना टेस्टिमोनियल सब लोग बता सकते हैं कि हमको ये बेनिफिट्स इतना दिन में मिला। जैसे होता क्या है कि हम लोग मार्केट के आदमी हैं, फील्ड के आदमी हैं। अब सुबह से भी हम लोग लग जाते हैं काम में, तो कभी कभी पानी का यूज भी हम लोग बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। अब सोच के देखिए कि खाना खूब बढ़िया आपके घर में, वो आप खाइए नहीं तो आपको कितना बेनिफिट करेगा, पहुँचाएगा। या खाने को समय से नहीं खाइए तो परेशानी तो शरीर में आएगी। हमारा शरीर जो है एक सुपर पावर इंजन है और इसका ईंधन है भोजन, पानी और हवा। ये तीनों ईंधन प्रतिदिन मिलना है और समय से मिलना चाहिए और बढ़िया मिलना चाहिए। ये तीनों में कहीं कहीं ना कोई परेशानी होगी तो हम बीमार होंगे, हम अस्वस्थ होंगे, हम कमज़ोर होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। लेकिन इस तीनों में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देने की ज़रूरत है? तो वह देने की ज़रूरत है जल पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल ही है हमारे शरीर में और जल पर ही अपना बस है। हम हवा पर अपना बस नहीं कर सकते हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ का हवा हमको लेना पड़ेगा। भोजन पर अपना बस नहीं हो सकता है, मार्केट से हमको लाना है। अब मार्केट में वह कौन सा केमिकल स्प्रे करके लाया है, जो भी फूड मटेरियल है उस पर कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया है, इसको हम नहीं जानते हैं। तो जितने भी फूड मटेरियल्स हैं हम अपने घर में या अपने खेत में सब लोग उसको उगा नहीं सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये कहें, जैसे हवा के संबंध में हम मजबूर हैं कि हम जो चाहें, जैसा हवा चाहें वैसा ले नहीं सकते हैं, उसी तरह से भोजन के मामले में भी हम मजबूर हैं। लेकिन पानी के मामले में हम मजबूर नहीं हैं। पानी हम जो चाहें, हम चाहें तो किलने पी सकते हैं, चाहें तो बिसलेरी ले सकते हैं, चाहें तो ग्राउंड वाटर ले सकते हैं, चाहें तो हम कैंगन वाटर ले सकते हैं। और जो हमको, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, कभी नहीं कहा गया कि भोजन ही जीवन है, कभी नहीं कहा गया कि हवा ही जीवन है, हरदम कहा गया कि जल ही जीवन है। तो जल हमको बढ़िया वाला लेना चाहिए और जल बढ़िया वाला लेने से बेनिफिट्स आता है। नहीं तो कल भी हम लोग बात किए थे, कोई ऐसा कहाँ कहता है कभी कि हम नल का पानी पीते हैं, हमारा पानी पीने से हमारा स्टोन निकल गया। आज तक कोई आदमी नहीं मिला जो कहे कि हमको पानी पीने से स्टोन निकल गया। हाँ, पानी पीने से स्टोन बना, वो कहे न कहे, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि उसका पानी का जो रोल होना चाहिए वह पानी वो कर नहीं पाता है। हमेशा हम बात करते हैं, जैसे हम बाहर से सफाई करना हो तो साबुन और शैम्पू के साथ साथ हम पानी से ही साफ़ करते हैं। पानी से साफ़ नहीं होता है तो हम साबुन शैम्पू अपने मन मुताबिक लगाकर उसको साफ़ करते हैं। लेकिन अंदर कौन सा साबुन शैम्पू हम लोग लगाएंगे? अंदर जो हम पानी डाल रहे हैं ना, वही पानी हमको अंदर से साफ़ करता है। और जब वो साफ़ नहीं करेगा तो कहीं ब्लॉकेज होगा, कहीं स्टोन बनेगा, ऑर्गन डैमेज होगा। तो पानी हमारा बढ़िया होना चाहिए, तभी अपना रोल कर पाएगा। तो बढ़िया पानी क्या होता है भाई? तो वह एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, वह पीएच लेवल पर 8.5 से 9.5 पीएच का होना चाहिए। पानी के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होता ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। और चौथी बात ये कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स है वह 4 से 6 के क्लस्टर में होना चाहिए। कभी कोई आदमी ये जहमत नहीं उठाता है कि हम ये जाने कि हम जो पानी अपने शरीर में डाल रहे हैं उसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है कितने क्लस्टर में है। अक्सर जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम अपने ऑर्गन का टेस्ट करवाते हैं, लेकिन पानी का कभी टेस्ट नहीं करवाते हैं। हम समझते हैं कि पानी तो है, वो ठीक ही है, अच्छा ही है। इस भ्रांति से निकलना है, और हम लोग तो निकल चुके हैं, लोगों को निकालना है।
और लोगों को, जितने लोगों को आप इस भ्रांति से निकालिएगा, जितने लोगों को प्रेम से ये बात बताइएगा, उतना आपका मिशन कामयाब होगा। हम लोग मिशनरी लोग हैं। हमारे कोचिंग क्लास में हम लोग अपने घर में तो पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम लोगों को क्यों बताते हैं भाई? तो हम लोगों का कुछ ना कुछ मिशन है, और मिशन ये है कि हम लोगों को लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख पर मंथ पर जाना है। और सबसे बड़ा मिशन ये है कि अपने लाइफ में हम लोगों को वैसे सैलरी पर पहुंचना है, वैसे सैलरी पर पहुंचना है जो हमारे नहीं रहने के बाद भी वह सैलरी हमारे घर में आते रहे। हम लोगों को पता है, जो लोग भी इस बिज़नेस को जान रहे हैं, जो लोग भी ये फ़ायदे की बात लोगों को बताने का फ़ायदा, पानी क्या क्या फ़ायदा करता है ये बताने का फ़ायदा क्या है, तो निचोड़ यदि एक लाइन में कहा जाए तो वो फ़ायदा ये है कि आपको आने वाले कल में आपकी सैलरी 3,50,000 रुपये से शुरू होकर के 56 लाख रुपये तक की होने वाली है। हो सकता है कि आप काम करके, आप फ़ायदे की बात लोगों को बता करके अपने लाइफ में अब सैलरी पर जो न्यूनतम सैलरी है वहीं तक पहुंच पाए, लेकिन आप जो काम किए हैं उसका रिटर्निंग इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको लोगों सैलरी से डबल सैलरी पर, फिर ट्रिपल सैलरी पर, और सैलरी का जो लास्ट स्टेज है जहां 56 लाख रुपए यानी $80,000 की सैलरी इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारे और हमारे परिवार को आ सकती है। ये मिशन है हम लोगों का। इस मिशन के लिए हम लोग ये पानी का जो फ़ायदा है हम लोगों को बताते हैं। तो कारण स्पष्ट होना चाहिए। जब कारण स्पष्ट होता है ना तो कार्य हो जाता है। हम लोगों को ये पानी के फ़ायदा क्यों बताएंगे भाई? हम तो पानी घर में मशीन लगा लिए हैं, हम तो बढ़िया पानी यूज कर रहे हैं, लोगों को क्यों बताएंगे? तो लोगों को बताने का फ़ायदा ये है कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से मिलेंगे, लिस्ट बनाएंगे, कॉल करेंगे, उनसे मिलने का समय निर्धारित करेंगे, फिर उनसे मिलेंगे, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में उनको बताएंगे, और बताने के बाद फिर हम उनसे फीडबैक लेंगे कि हमने इतना जो बेनिफिट्स आपको बताया उसके बारे में भाई हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि उस बेनिफिट्स के बारे में आपका क्या कहना है। ये बेनिफिट्स आप कब से अपने परिवार को और अपने लिए परचेज कर रहे हैं? बढ़िया है सर। तो हम लोग लिस्ट को अपना लंबा करेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री का कच्चा माल वह है लोगों का लिस्ट। तो कच्चे माल की कमी नहीं होनी चाहिए। कच्चा माल का कमी जब होगा तो फिर इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर जाने लगता है। आज कोई भी इंडस्ट्री जब बंद होता है तो उसके पास कच्चा माल, सबसे पहले कच्चा माल की कमी होती है। तो हम लोगों की इंडस्ट्री जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका कच्चा माल है लोगों का लिस्ट, और लोगों का लिस्ट रहेगा तो फिर हम लोग बात करेंगे ही। अब बात करेंगे तो फिर उनसे फीडबैक भी लेंगे। तो लिस्ट अपना अपना बढ़ाते रहें हम लोग, और रोज़ हम लोग फ़ायदे की बात करते रहें। देखिए देवेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लगता है कि बोलने के मूड में हैं। बताइए। हम लोग अपना समय हम लोग समाप्त कर रहे हैं। 9 बजे से पार हो गया हम लोगों का। अब 2-4-5 मिनट में हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो बोलिए, जिनको भी इस पर कुछ कहना है अपना अपना मुंह खोलें कम से कम। आज हमसे एक आदमी से भेंट हुआ सर। वो पानी के बारे में बोल रहे थे, तो वो हमने बोल दिया कि बच्चा जब जन्म लेता है उसको उस वक्त भी पानी पिलाया जाता है। और जो आदमी जब मरने का वक्त भी होता है तो भी पानी मांगता है। तो पानी हमारे जीवन में कितना मतलब बढ़िया चीज है और कितना ये चीज है, समझ सकते हैं। सर बात में हम लोग बना जाएंगे। बच्चा जन्म लेने के 6 महीना तक बच्चे को पानी नहीं दिया जाता है। नहीं हमने तो एक्चुअली है क्या, जैसे उसको गाय पिला दूध की आवश्यकता है। नहीं हमने तो एक बात बताया उनको, पानी कितना आवश्यकता चीज है। वो तो ठीक है सर, लेकिन बात में बंधाना नहीं है कहीं भी। सही बात है, सही बात है, कोई बात नहीं है। वो बच्चों को जन्म लेता है ना, उस समय उसको पानी मिलता है माँ के दूध से। तो और माँ को पानी मिलता है जो वही देखते हैं कभी कभी कि बताया जाता है कि माँ को कि आप ये चीज़ मत खाइए तो बच्चे का पेट दर्द करने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ का जो आहार है ना वही बच्चे का आहार है।
तो देवेंद्र जी का ये कहना सही है कि बच्चे को जो पानी मिल रहा है भले डायरेक्ट उसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके माँ से उसको मिल रहा है, उसके माँ को जो आहार मिलेगा ना वहीं बच्चे को जाएगा। कल भी हम लोग इस पर बात किए थे कि आमिर खान एक चला रहे थे जो प्रोग्राम कि माँ के दूध में जहर है, आर्सेनिक पाया जा रहा है। अब आर्सेनिक युक्त पानी माँ पिएगी तो उसके बच्चे को भी तो आर्सेनिक जाएगा ना। यूरेनियम खतरनाक जहर है, आपके पानी में घुला हुआ है, और वह पानी यदि माँ पी रही है तो एक दिन का जन्मा हुआ बच्चा भी यूरेनियम ले रहा है। तो इसको बहुत बढ़िया से समझने और समझाने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि हमको समझने की ज़रूरत है, अपने समझने की ज़रूरत है। अभी तो हमारा पेपर में दिया था कि उत्तरी बिहार में 6 जिला रेड लाइन पर है जिसमें यूरेनियम पाया जा रहा है पानी में। बिल्कुल, नदियों के किनारे जितना भी गांव और शहर बसा हुआ है, चूँकि एक्चुअली होता क्या है ना कि जितनी भी इंडस्ट्रियां होती है वह नदियों किनारे होती है, और इंडस्ट्री का वेस्ट जो है जाता है नदियों में, इसीलिए नदियों किनारे इंडस्ट्री ज़्यादा लगती है, और इंडस्ट्री के वेस्ट में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। तो जो लोग भी नदी के किनारे बसे हुए हैं, जैसे अभी पेपर में बहुत पहले आया हुआ था, बीच बीच में आते भी रहता है कि गंगा नदी के रेडियस में 20 किलोमीटर के रेडियस में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है। कुछ दिन के बाद पेपर में आया कि सोन नदी के किनारे भी जितना शहर बसा हुआ है वो लोग यूरेनियम युक्त पानी पी रहे हैं। कारण वही है कि नदियों के किनारे इंडस्ट्री लगता है और इंडस्ट्री का वेस्ट जो है नदियों में जाता है और वह पानी दूषित हो रहा है, ख़राब हो रहा है। माने जहर, जल के रूप में हम लोग जहर पी रहे हैं। माने जो लोग नहीं जान रहे कैंगन वाटर को ना, वो ये नहीं जान रहे कि हमारे जल में जहर है। तो ये बात हम लोगों को समझ में आई है। फ़ायदे की बात यह है कि लोगों को ये समझ में आ जाए, इसके लिए हम लोगों को बात करनी है।